% निकल ली है। भाजपा कहती है कि हमने तमाम विकास कार्य मुरैना में करवाए, तो फिर आपको क्यों वोट? एक मिनट, वो आपको भी मालूम है कब से बीजेपी का शासन है मुरैना में, आप रहते हो तो आप बताओ कौन सा विकास हुआ है, आप ही बताएं। वो तो लाडली बहना चला रहे हैं। वो तो मामा गया, मामा भेज दिया उनने। इस बार किसको भेजेंगे? वो कौन से अपने घर से चला रहे हैं। जब सिलेंडर 200 रुपए का था तब कोई लाडली बहना का योजना नहीं था, और आज जो है 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, घर घर हजार रुपए पब्लिक का पैसा है नहीं है, ये बिल्कुल है, पब्लिक का पैसा आपकी टैक्स तो लुटा रहे हैं, जो लोग लुटा रहे हैं। जो साधन चाहिए पानी, किसानों को वो पानी नहीं दिया जा रहा है, लाइट नहीं दी जा रही है, और उसके अलावा जो है बिजली का बिल भी बढ़ा दिया गया है। समाज का उम्मीदवार दिया, क्या कुछ असर वैसे समाज में दिख रहा है? क्या बीएसपी को वोट करेगा वैसे समाज? बिल्कुल वैसे समाज सब करेगा, जिसमें क्या है छोटे वर्ग वाले लोग भी करेंगे और जितने भी उच्च वर्ग वाले भी है वो भी सभी इसमें सपोर्ट करेंगे। जब तक इसमें एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आपने हर बार सभी समाजों को वोट दिया है, कभी ठाकुर को, कभी ब्राह्मण को। इस बार क्या उनसे वोट की अपील करेंगे कि इस बार वैसे समाज को वोट दें वो लोग? देखिए बहुजन साथी, दरअसल आपको बता दें आज हम पहुंचे हैं मुरैना, जहां बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रमेश गर्ग हैं। आपको बताएं उनके कार्यालय पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है और साथ ही बीजेपी कांग्रेस की कितनी चुनौतियां हैं। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? जितेंद्र अग्रवाल। क्या लगता है अग्रवाल जी, इस बार आपके समाज का ही बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार दिया है, क्या लगता है इस बार का चुनाव? इस बार तो ये है कि अगर बीजेपी बीएसपी आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और इसमें क्या है सब समाज को मिल के चलने का वो होना चाहिए, और ये जब तक ये लोग उठेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी। आपको कई सालों बाद पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने वैश्य समाज का उम्मीदवार दिया है, क्या कुछ असर वैश्य समाज में दिख रहा है? क्या बीएसपी को वोट करेगा वैश्य समाज? बिल्कुल वैसे समाज सब करेगा, जिसमें क्या है छोटे वर्ग वाले लोग भी करेंगे और जितने भी उच्च वर्ग वाले भी है वो भी सभी इसमें सपोर्ट करेंगे। जब तक इसमें एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आपने हर बार सभी समाजों को वोट दिया है, कभी ठाकुर को, कभी ब्राह्मण को। इस बार क्या उनसे वोट की अपील करेंगे कि इस बार वैश्य समाज को वोट दें वो लोग? देखिए, वैश्य समाज का कैंडिडेट मुरैना सुपुर लोकसभा में आया है और समाज में, पूरे वैश्य समाज में इस समय उत्साह का माहौल है, और उत्साह के माहौल के साथ साथ हमें हर समाज से उम्मीद है। हमने हर आदमी का साथ दिया है, आज तक वैश्य समाज ने किसी भी समाज का कोई विरोध नहीं किया है, किसी भी कैंडिडेट का कोई विरोध नहीं किया है। जो अच्छी छवि का कैंडिडेट हमारे आगे आया था, हमने उसको भरपूर सहयोग के साथ चुनाव में जीत दिलाई है। और इसी तरीके से हमारे पास जो चेहरा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, श्री रमेश गर्ग जी का, ये कोई जाना छोटा मोटा चेहरा नहीं है, पूरे मुरैना सुपुर लोकसभा क्षेत्र में बहुत ही चर्चित एवं जाना पहचाना चेहरा है। हर आदमी उनसे घुला मिला हुआ है और उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। हर आदमी को कोई भी विपदा आती है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले रमेश गर्ग का नाम उस समस्या को निवारण करने के लिए आता है। किसी भी व्यापारी को कोई समस्या आती है तो सबसे पहले रमेश गर्ग को फोन लगता है, उसके बाद कोई कार्यक्रम चालू होता है आगे का क्या करना। हमारे समाज के, ये वैश्य समाज के, ये मुरैना के सभी समाज के अगर सही मायने में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला कोई नेता है तो वो रमेश गर्ग है, उनके अलावा कोई नहीं है। हमने सभी पार्टियों से टिकट मांगने की उम्मीद की थी, जिस बसपा ने हमारा हाथ थामा है, हम बसपा का हाथ थामेंगे, बसपा के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जय भीम, जय भारत। क्या लगता है भाई साहब, क्या समीकरण है मुरैना और लोकसभा जीतने का रमेश गर्ग जी का? मुरैना का समीकरण तो जब से रमेश जी आए साहब, एक तरफा बदल गया साहब। जीत जीत और जीत, और जीत भी ऐसी जीत सब पूरे इतिहास में, पूरे भारत में एक तरफा जीत होगी साहब। इतिहास रचेगा मुरैना, तो जीतेगा भारत, जीतेगा मुरैना, जीतेगा रमेश गर्ग। अच्छा, कैसे कह सकते हो? भाजपा कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि रमेश गर्ग कुछ नहीं टिक पाएंगे उनके सामने। क्या है साहब, देखो जो जीता वही सिकंदर। मैं खड़ा होकर मैं जीतूंगा, सब अपने अपनी कहते हैं साहब, लेकिन हमारे साथ सर्व समाज का साथ है, सबका विकास है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे सेठी जी का एक ही उद्देश्य है, मुरैना में रोजगार उपलब्ध कराना। उनको पैसा किसी का खाना नहीं है, न उनको आवश्यकता है पैसे की। वो खुद अपने आप से पैसा खर्च करने वाले हैं और हर आदमी के चहेते भी हैं। उन्होंने हर सर्व समाज में सब लोगों का साथ दिया है, चाहे किसी वर्ग का कैंडिडेट हो, चाहे बड़ा हो छोटा कोई भी हो, उन्होंने हर समय सबका हाथ थामा है, सबका। हम भी यही प्रार्थना करेंगे सब लोगों से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जैसे उन्होंने उनका साथ दिया वो भी हमारे साथ आए, हम लोगों का साथ दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों चुनाव जिताएं। हमें रमेश गर्ग जी ने क्या ऐसा कुछ किया है मुरैना श्योपुर के लिए जो उनको श्योपुर और मुरैना की जनता वोट करे?
साहब मुरैना और आपकी बात करें इन्होंने बहुत कुछ किया साहब। क्या किया है, कुछ काम बताइए एक दो उनके। कुछ काम में साहब आज उनकी ये जो फैक्ट्री थी उसमें मैंने समझा था इतने एम्प्लॉय थे जिससे एक घर से 100 लोग चलते थे, 100 से 1000 लोग चलते थे सर। क्योंकि आज के समय में पूरे देश में सबसे बड़ी उपलब्धि थी रोजगार उपलब्ध कराना। हमारे सेठी ने सब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया, उनके गृहस्थियाँ चलाई और कई जो मतलब आपकी ट्रेनें थी जो आगे शताब्दी एक्सप्रेस रुकी थी उस समय की घटना बता रहा हूँ। उसमें 8 टिकट बुक होते थे मुरैना केस के नाम से। उनसे ये शर्त रखी गई थी कि सेठी अगर आप 8 टिकट अपने स्टॉपेज में करोगे आप तभी शताब्दी का स्टॉपेज मिलेगा। 8 टिकट मुरैना क्षेत्र के केस के नाम से बुक होते थे, चाहे वो खाली जाए चाहे भरे जाए। उस उपलब्धि की वजह से मुरैना को शताब्दी का स्टॉपेज मिला था साहब। मतलब रमेश गर्ग जी की बदौलत शताब्दी ट्रेन मुरैना में रुकती है। बराबर, हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है दादा आपका? केदारनाथ गोयल, कहाँ से आए हैं? मुरैना से। क्या लगता है रमेश गर्ग जी इस बार निकाल पाएंगे सीटें? 100% सीट निकलेगी। क्यों निकालेंगे सीटें? भाजपा कांग्रेस से क्या नाराजगी है? जिंदाबाद। भाजपा कांग्रेस से क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है, वो क्या एक समाज के वोट हैं, हमारे पास 700 जात के वोट हैं। सातों समाज आपको वोट क्यों करे? क्यों करे कि उनका और कोई कैंडिडेट ही नहीं है, उनको देने का मोस्टली हमारे ऊपर ही है। अच्छा। भाई उनका और साथ सब खाली पड़ी है, किसी का कोई कैंडिडेट चला ही नहीं है, तो हमको ही तो देगा। लोग तो कहते हैं कि बेस्ट समाज भाजपा के साथ जाता है, तो क्या बेस्ट समाज भाजपा के साथ चला जाएगा कि इस बार बसपा के साथ आएगा? वो हारने के बाद भी नहीं जाएगा। अच्छा, भाजपा ने जीतने के बाद थोड़े, हारने के बाद भी नहीं जाएगा। एक पार्टी जॉइन कर ली तो हमेशा रहेगी। अच्छा। हाँ, ऐसा वैसे समाज के लिए ऐसा भाजपा ने क्या किया आज तक, आप बताइए इस क्षेत्र में? समाज को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? भाजपा 8 विधानसभा में क्या इनको एक वैश्य प्रत्याशी नहीं मिला विधानसभा के लिए? वैश्य समाज अगर भाजपा को वोट देता है तो 8 विधानसभा में कोई भी एक प्रत्याशी भाजपा को नहीं मिला वैश्य समाज का। तो वैश्य समाज कैसे भाजपा को वोट देगा? ये केवल अफवाहें, अफवाहों से कुछ नहीं होगा। हमारा कैंडिडेट रमेश गर्ग 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेगा। लोग कहते हैं कि जो रमेश गर्ग आए, एक चर्चा बन गई है कि वो भाजपा से मैनेज हो गए हैं। क्या कहना चाहोगे? भाजपा से मैनेज हो गए हैं? ये तो एक दूसरे की कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। ये ऐसा बीजेपी अपने आपस में कह रहे हैं इनकी हवा निकल रही है तो वो तो कुछ भी कहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। निकल रही है भाजपा कांग्रेस। हाँ, हवा निकल रही है, कुछ नहीं होगा इससे। अब तो एक ही नाम चलेगा, रमेश गर्ग। अच्छा। मुरैना आ गया विकास पे, मुरैना की बदलेगी किस्मत। भाई साहब क्या नाम है? नीरव गुप्ता, कहाँ से आए हैं? मुरैना से। क्या लगता है इस बार का चुनाव, क्योंकि भाजपा से तो ठाकुर चुनाव मैदान में, भाजपा कांग्रेस से और बेस्ट समाज से रमेश गर्ग हैं, क्या अदर समाज का वोट रमेश गर्ग को मिल पाएगा? 100% तो नहीं मिलेगा, लेकिन 80% या 60% मिलेगा। सहयोग जरूर मिलेगा और सीट निकलनी है, 100% निकलनी है। भाजपा कहती है कि हमने तमाम विकास कार्य मुरैना में करवाए, तो फिर आपको क्यों वोट? एक मिनट, वो आपको भी मालूम है कब से बीजेपी का शासन है मुरैना में, आप रहते हो तो आप बताओ कौन सा विकास हुआ है, आप ही बताएं। वो तो लाडली बहना चला रहे हैं। वो तो मामा गया, मामा भेज दिया उनने। इस बार किसको भेजेंगे? वो कौन से अपने घर से चला रहे हैं। जब सिलेंडर 200 रुपए का था तब कोई लाडली बहना का योजना नहीं था, और आज जो है 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है। घर घर 1000 रुपए पब्लिक का पैसा है नहीं है, ये बिल्कुल है, पब्लिक का पैसा है, आपकी टैक्स तो लुटा रहे हैं, जो लोग लुटा रहे हैं। जो साधन चाहिए पानी, किसानों को वो पानी नहीं दिया जा रहा है, लाइट नहीं दी जा रही है, और उसके अलावा जो है बिजली का बिल भी बढ़ा दिया गया है। जो आदमी कमाता है उस पैसों को लेकर घरवालियों को देना चालू कर दिया है। कुल मिला के गुप्ता जी एक बात पूछना चाहूंगा कि आए दिन मुरैना में जो व्यापारी वर्ग है उस पर गोली चलती है लगातार, आपने भी घटना देखी होंगी, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये कौन चलाता है? कौन सा? यही तो सवाल खड़ा होता है। कौन चलाता है? हमारे समाज से कभी कुछ हुआ क्या? लॉ ऑर्डर ढीला है, पुलिस प्रशासन ढीला है और शासन भी ढीला है। भाजपा तो कहती है कि हमारे सरकार में शासन अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं 20 साल में क्या काम हुआ, आप बताओ। विकास के नाम पे वोट मांगो, दम हो तो। अच्छा, हाँ। रमेश गर्ग जी क्या विकास करा सकते हैं अगर सांसद बन गए तो? वो अपने पास से पैसे भी लगा सकती है, उनमें इतनी हिम्मत है। और उनके कहने पे समाज का हर आदमी सहयोग कर सकता है हर चीज में। मुरैना शहर के सारे सरकारी स्कूलों के लिए हर आदमी सहयोग करेगा। अच्छा। उनके भाई साहब की योजना है, उनकी योजनाओं में सबसे पहले तो शहर का लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, जो कि बहुत ही चरम सीमा पर गिर चुका है एकदम से, जिसकी पूरी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और आदमियों को
जब वैश्य समाज का कैंडिडेट मैदान में आया है तो आदमियों को हिम्मत है, व्यापारियों को लगता है कि हमें कुछ एकता करनी चाहिए और ये एक मौका है व्यापारियों के पास कि एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाएं। अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि व्यापारी वैश्य समाज के लोग इनसे नाराज चल रहे हैं, कुछ ऐसा आप केवल अफवाहें का दौर है। अगर ऐसा होता तो आप बताइए एक आदमी के कौन नाराज चल रहा है इनसे। आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब का जो विकास की धारा बनाने के लिए विचार किया है उसमें बहुत सारी, सबसे मैंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, क्योंकि मुरैना जिला पिछड़ा हुआ है, इसीलिए पूर्व में लूट डकैतियाँ जो होती है कि इसलिए कि उनके पास रोजगार नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होगा ना तो वो लूट करेगा ना डकैती डालेगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं। उसका कारण है शिक्षा। तो शिक्षा के सुधार के लिए हमारा व्यापार मंडल भाई साहब का सहयोग करेगा। भाई साहब का एक ही इरादा है कि सभी सरकारी स्कूलों को वो सुविधाएं देंगे जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। उन स्कूलों को हम अपने उद्योगपतियों से गोद दिलवाएंगे, उनमें वो कार्य करवाएंगे जो प्राइवेट स्कूलों में मिलते हैं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं, हमें अपने समाज से मतलब नहीं। हमारा समाज तो सक्षम है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ लेता है, विदेशों में पढ़ लेता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है अपने जिले के समाज के हर सातों जातों के समाज का विकास करना। शिक्षा पर विशेष जोर रहेगा। शिक्षा ही सबसे बड़ा है। हर व्यक्ति के पास शिक्षा है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। शिक्षा से रोजगार मिलता है, रोजगार से तुम्हारा ये घर परिवार चलता है। उसके अलावा लॉ ऑर्डर भी सक्षम रहेगा। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो लॉ ऑर्डर को भी मानता है, शांति का माहौल होगा। और शांति का माहौल रहेगा। और वो कार्य केवल रमेश जी कर सकते हैं, उसके अलावा आज तक किसी ने नहीं किया है, ना कोई कर पाएगा। और एक बार 5 साल मौका देखो, अगर कोई पार्टी ये कह दे कि यहाँ से कोई पार्टी चुनाव जिता दे बीएसपी के अलावा, तो हम आज चैलेंज कहते हैं कि लोग नाक कटवाते, हम गर्दन कटवा देंगे। तो इस बार हाथी के साथ जा रहा है वैश्य समाज। हाथी वैश्य समाज नहीं, बीएसपी के साथ वैश्य समाज है। बीएसपी ने हमें हाथ थामा है, हमारे समाज का हाथ थामा है। हमेशा हम उसका साथ देंगे जो हमारा साथ दिया, और भविष्य में हमने जिन लोगों का साथ दिया है हम उनसे भी अपील करते हैं कि हमने आपका साथ दिया है, अगर आप में अच्छा विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं, तो आप भी हमारा साथ दो। हर व्यक्ति, हर लोकसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता जागरूक हो और रमेश जी को वोट दे, जिससे कि मध्य प्रदेश में मुरैना जिले का नाम सबसे रोशन हो। पुराने जमाने के नाम को मिटा के IT हब बनाने के मूड में है। और IT हब बनेगा तो इतना विकास होगा कि बम्बई, कलकत्ता जैसा शहर मुरैना बन जाएगा। तो आपको बताएं, रमेश गर्ग जी एक मशहूर उद्योगपति हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से मुरैना श्योपुर लोकसभा से उम्मीदवार हैं। यहाँ की जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है, लेकिन देखने लायक होगा कि रिजल्ट क्या कुछ तय करेगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो करिए शेयर, चैनल करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद।